बहुत समय पहले एक विशाल समुद्र के किनारे दो शक्तिशाली राज्य बसे थे। एक राज्य का नाम था अमृतपुर, जिसका राजा विक्रम सिंह अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। अमृतपुर के लोग खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। दूसरा राज्य था कृष्णगढ़, जिसका राजा रणवीर सिंह अपनी क्रूरता, लालच और निरंकुश शासन के लिए जाना जाता था। कृष्णगढ़ के लोग राजा से डरते थे और हमेशा उसके अत्याचारों के साए में जीते थे। दोनों राज्यों के बीच एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग मृत्यु का जंगल कहते थे। ये जंगल इतना भयावह था कि लोग इसके नाम से ही कांप उठते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में भूत प्रेत, जादुई शक्तियां और अज्ञात प्राणी रहते हैं। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अनंत शक्तियों का खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजों की कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। एक रात अमृतपुर और कृष्णगढ़ दोनों राजाओं को एक ही तरह का गुप्त संदेश मिला। संदेश में लिखा था, मृत्यु के जंगल के मंदिर में एक ऐसा खजाना है जो तुम्हारे राज्य को अमर बना सकता है, लेकिन ये खजाना केवल उसे मिलेगा जो अपनी बुद्धिमानी, धैर्य और सच्चे इरादों से 7 दरवाजों की परीक्षाएं पास करेगा। विक्रम सिंह ने इस संदेश को गंभीरता से लिया और अपनी मंत्रणा सभा बुलाई। उन्होंने अपने सेनापति अर्जुन और राजगुरु से विचार विमर्श किया। राजगुरु ने कहा, ये खजाना हमारे राज्य के लिए वरदान हो सकता है, लेकिन ये यात्रा बहुत खतरनाक होगी। हमें सावधानी और धैर्य से काम लेना होगा। दूसरी ओर रणवीर ने संदेश पढ़ते ही अपनी सेना को इकट्ठा किया। उसने कहा, ये खजाना मेरा होगा, इसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। रणवीर ने अपनी सेनापति और जादूगर को साथ लिया और जंगल की ओर कूच किया। जंगल का पहला मील दोनों राजा अपने अपने दल के साथ जंगल में दाखिल हुए। जंगल में कदम रखते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हर तरफ घना अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जिसे पेड़ और लताएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। विक्रम सिंह के दल ने एक पेड़ के नीचे एक घायल पक्षी को देखा। राजा ने तुरंत उसे उठाया और उसकी देखभाल की। तभी जंगल में हल्की रोशनी फैली और रास्ता साफ हो गया। दूसरी ओर रणवीर के दल ने एक बाघ को घायल अवस्था में देखा। रणवीर ने उस पर तीर चलाने का आदेश दिया। जैसे ही तीर बाघ को लगा, जंगल में एक जोरदार गर्जना हुई और रास्ता और भी कठिन हो गया। कुछ मील चलने के बाद दोनों दल एक विशाल दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था, जो अपने डर को जीत लेगा वही आगे बढ़ सकेगा। रणवीर ने अपने सैनिकों को दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने दरवाजे को छुआ, भयंकर आग की लपटें उठी और उसके कई सैनिक जलकर खाक हो गए। रणवीर ने गुस्से में आकर दरवाजे पर हमला किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरी ओर विक्रम सिंह ने दरवाजे पर लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, डर को जीतने का मतलब है इसे स्वीकार करना। उन्होंने धीरे से दरवाजे को छुआ और दरवाजा अपने आप खुल गया। अगले दरवाजे पर लिखा था, जो लालच पर काबू पा लेगा वही आगे बढ़ेगा। दरवाजे के पास सोने और हीरे से भरे बर्तन रखे थे। रणवीर ने अपने सैनिकों को ये सब उठाने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने खजाने को छुआ, वे पत्थर में बदल गए। विक्रम सिंह ने कहा, ये सोना और हीरा हमारे लिए नहीं है, ये एक परीक्षा है। उन्होंने बिना कुछ छुए दरवाजे को पार कर लिया। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, जो दूसरों के लिए बलिदान देगा वही आगे बढ़ेगा। दरवाजे के पास एक घायल व्यक्ति पड़ा था, जो पानी के लिए तड़प रहा था। रणवीर ने उसे अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। विक्रम सिंह ने अपनी पानी की थैली उस व्यक्ति को दी। जैसे ही व्यक्ति ने पानी पिया, वह गायब हो गया और दरवाजा खुल गया। मंदिर के रहस्य। 7 दरवाजों को पार करने के बाद दोनों राजा मंदिर के मुख्य कक्ष में पहुंचे। वहां एक प्राचीन संत बैठे थे।
संत ने कहा, ये खजाना केवल उसे मिलेगा जिसके इरादे सच्चे हैं। रणवीर ने संत को धमकाते हुए कहा, मुझे वे खजाना दो। जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, वह अंधेरे में गायब हो गया। संत ने विक्रम सिंह से कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी, धैर्य और करुणा से यह परीक्षा पास की है। यह खजाना तुम्हारे राज्य की भलाई के लिए है, लेकिन याद रखना, शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा खजाना है। विक्रम सिंह खजाने को लेकर अपने राज्य लौटे और उसका उपयोग अपने लोगों की भलाई के लिए किया। दूसरी ओर रणवीर का नाम और अस्तित्व समय के साथ मिट गया।